कोई भी दिवस हो, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, तो किसी न एक दिन उसको याद किया जाता है और उस पर एक विशेष। अगर भाषा चली गई तो फिर संस्कृति के विलोप में बहुत देर नहीं लगेगी। अभी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें अंग्रेजी अनिवार्यता उसमें दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। तो भाषा जो हम हर बार सोचते हैं कि विश्व वैश्विक पटल पर हिंदी स्थापित हो जाए, वो सपना हमारा पूरा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चंदन। किसी भी बात को कहने के लिए और समझने के लिए जो एक जरिया होता है, जो एक माध्यम होता है, वह होता है भाषा। और चूंकि आप और हम जो एक दूसरे को समझ रहे हैं और जो कुछ भी मैं बता रहा हूं उसका भी एक माध्यम है, और जो मैं भाषा प्रयोग कर रहा हूं वो हिंदी है। और आज जो है वो विश्व हिंदी दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में देवरिया के नागरी पचाड़ी में एक विषय रखा गया कि हिंदी जो भाषा है उसका वैश्विक स्तर पे उसका स्थिति क्या है, उस पर एक कार्यक्रम हुआ। और इसमें संत विनोबा पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, वाचस्पति जी, और इन्होंने अपनी कुछ बातों को रखा। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या कोई भी दिवस हो, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, तो किसी न एक दिन उसको याद किया जाता है और उस पर एक विशेष कार्यक्रम किया जाता है। तो क्या एक दिन का उसके कार्यक्रम से कितना प्रभाव पड़ता है केवल एक दिन के लिए? नहीं, सिर्फ कार्यक्रम से तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें अपने आचरण और अपने पठन पाठन या उस भाषा पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि भाषा जो है किसी भी संस्कृति का प्रथम सोपान है। अगर भाषा चली गई तो फिर संस्कृति के विलोप में बहुत देर नहीं लगेगी। तीन चार चीजें ही तो संस्कृति में होती हैं। भाषा होती है, हमारे धार्मिक विश्वास होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, फिर पहनावा होता है, और उसके बाद हमारे जो पर्व त्योहार हैं वो होते हैं। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जगह जगह दिख रहा है, और ये बाजारों के द्वारा हमारे ऊपर आरोपित किया जा रहा है। हमें इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, बाजार एक हद तक तो जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ हमें अपने अस्तित्व, जिससे संस्कृति बहुत मजबूती से जुड़ी होनी चाहिए, उसको हमको और मजबूत करना होगा। नहीं तो ये भाषा जो हम हर बार सोचते हैं कि विश्व वैश्विक पटल पर हिंदी स्थापित हो जाए, वो सपना हमारा पूरा नहीं होगा। इसके लिए कार्य करना और जड़ों से कार्य करना होगा। ऊपरी सतह पर जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बच्चे आते हैं बीए इंटरमीडिएट करके, तो वो बहुत अशुद्ध लिखते हैं। हिंदी सीखने के प्रति वो जागरूक नहीं है, उनमें मोटिवेशन की कमी है। फिर ज्यादातर वो अंग्रेजी केंद्रित अध्ययन की ओर प्रेरित दिखते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इन चीजों पर ध्यान दें, जड़ों से ध्यान दें। जहां से बच्चा स्कूल में एडमिट हो रहा है वहां से हम ध्यान दें। इसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी 1947 के बाद हम लोगों ने ये जो चीज की कि सरकारी स्कूल भी रहने दिए और पब्लिक स्कूल्स भी रहने दिए। कॉन्वेंट स्कूल ज्यादातर थे। इन दोनों का एक साथ जो घालमेल हम लोगों ने किया, इस वजह से ये बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। हमारा जो इनरोलमेंट है वो लगातार सरकारी स्कूलों से हट रहा है और वो पब्लिक स्कूल्स में जा रहा है जो अंग्रेजी बेस शिक्षा देते हैं। और शुरुआत में हम लोगों को भी लगता था कि चलो ये बच्चा अंग्रेजी सीख ले रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन धीरे धीरे वो सामने आपके चीजें आज आ रही हैं। धीरे धीरे हमारी पूरी संस्कृति धीरे धीरे अपने स्वरूप को बदलती जा रही है, और हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो पाश्चात्य संस्कृति की चीजें हैं। यह बड़ा घातक होगा आने वाले भविष्य में। लेकिन अगर फिर भी अगर हम लोग आज देखें तो हिंदी को लेकर के, चूंकि आज यह विश्व हिंदी दिवस है, तो हम हिंदी को लिए ये कहेंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें अंग्रेजी अनिवार्यता उसमें दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। तो कहीं कहीं उसमें हिंदी के साथ कहीं कहीं भेदभाव है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हिंदी का कहीं नामो निशान नहीं है। उस पर अगर आप जड़ चीजें तो बदल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी का नामो निशान नहीं है। अब हम लोग गोदान पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी साहित्य में, है ना। बहुत सारे भारतीय जो ड्रामाज हैं वो कन्नड़ से, गिरीश कर्नाड के प्लेज हैं वो ट्रांसलेट हुए हैं हिंदी में या अंग्रेजी में, उनको हम पढ़ा रहे हैं। तो अपनी संस्कृति की ही चीजें हैं।
लेकिन यह है कि ट्रांसलेशन भी आवश्यक है ताकि विदेशी जो लोग हैं वो हमारी कृतियों को जाने, और कृतियों को जानेंगे तब वो हिंदी के प्रति प्रेरित होंगे। क्योंकि भाषा अगर नहीं जानेंगे तो हमारा जो साहित्य है, भले ही वो विश्व स्तर का हो, उसको वो समझ नहीं पाएंगे, उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा। हिंदी को सर बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? बढ़ावा देने के लिए ये है कि 3-4 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा जो स्तर है विश्व साहित्य लिखने का, वो स्तर उसी मेंटेन रहे, और वो हम अपनी कृतियों को अंग्रेजी में या और भाषाओं में ट्रांसलेट करें ताकि वो और जगह पहुंचे। दूसरी बात कि हमें ये ध्यान देना होगा कि आखिर यूरोप ने या यूरोपीय भाषाओं ने हमारे जीवन पर इतना प्रभाव कैसे डाला, क्योंकि उपनिवेश काल में कंट्रोल उनके हाथ में था, और आज कंट्रोल का सबसे मुख्य वो है मार्केट और विनिमय का साधन। अगर उस पर हमारा कंट्रोल स्थापित हो गया तो हम एक दिन दूर नहीं कि हिंदी विश्व की भाषा बनेगी, और इस पे हमें काम करना होगा। लेकिन ये केवल कहने से नहीं होगा। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, हिंदी दिवस भी हम मना रहे हैं, लेकिन इन विषयों पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सर, वर्तमान में हिंदी जो है वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति को आप कहां पर देखते हैं? नहीं, वैश्विक स्तर पर इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैं चिंतित हूं, हमारे अपने यहां जो चीजें हो रही हैं उस पर ज्यादा चिंता है। हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो अल्पसंख्यक के रूप में है, उनके पास जो ललक है अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए, वो हमारे अपने लोगों में नहीं दिखती। तो वो तो कार्य कर रहे हैं। अमेरिका में भी लेखन हो रहा है, एक यूएस में उन्होंने स्थापित किया है विश्व हिंदी समिति, और उसकी एक यूनिट इंग्लैंड में भी है। मॉरिशस में भी बहुत सारे एक अभिमन्यु अनेत हैं, वो काफी कहानियां लिख रहे हैं, और भी फिजी में भी ऐसा है। लेकिन मॉरिशस और फिजी में ये है कि वो हमारी भाषा थोड़ी परिवर्तित हो गई भोजपुरी से मिल करके, तो वो एक परिवर्तित रूप में है। हालांकि कुछ लोग हैं जो प्योर हिंदी में लिखते हैं, लेकिन मॉरिशस और फिजी में वो अमालगमेशन हो गया दूसरे संस्कृत के साथ मिलकर। लेकिन बाकी जगहों पर वो हिंदी उसी तरह है जैसे हमारे यहाँ है। तो ये आकर्षण हमें अपने बच्चों में भी पैदा करना होगा कि वो हिंदी को ज्यादा अंग्रेजी के बनिस्बत महत्व दें। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, अंग्रेजी केंद्रित अध्ययन हो जा रहा है ना। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और धीरे धीरे बहुत सारी सभ्यताएं मिट गई हैं दुनिया से। तो हमें और मजबूती से इन फ्रंट्स पे काम करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हम थे देवरिया के नागरी प्रचारणी में, जिसमें विश्व हिंदी दिवस को मनाया गया और वैश्विक स्तर पर विषय रखा गया, और जिसमें वैश्विक स्तर पर बढ़ाने से पहले सबसे पहले इनका कहना है कि स्थानीय अपने जो छोटा जो स्तर है, घर पे, परिवार पे, अपने क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा दें, तो यह आगे चल करके वैश्विक स्तर पर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।